नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं क्योंकि अगले साल फरवरी में विधानसभा के चुनाव होने हैं और 70 सीटों पर चुनाव से पहले दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी संग्राम छिड़ चुका है, जिसके चलते कहीं ना कहीं जहां आम आदमी पार्टी ने अपने सभी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है, 3 लिस्ट के माध्यम से यह ऐलान किया गया है और ऐसे में इस बीच कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने पुराने कई विधायकों और मंत्रियों के टिकट भी काट दिए हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने कि इस बार आम आदमी पार्टी ने कुछ नए चेहरों को जगह दी है और नए चेहरों को जगह देकर क्या आम आदमी पार्टी एक बार फिर से दिल्ली की सत्ता पर काबिज होती हुई नजर आएगी। तो वहीं अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया गया है। एक भी लिस्ट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं जारी की गई है। तो अब ऐसे में सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तैयार है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी क्या वाकई अभी भी असमंजस की स्थिति में है कि आखिर किसको चुनाव लड़वाया जाए, क्योंकि लगातार 2 से 3 बार से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में विधानसभा चुनाव में पिछड़ती हुई नजर आ रही है। तो अब देखना यही है कि आने वाले समय में आखिर भारतीय जनता पार्टी की किस तरह से रणनीतियां रहती हैं, किस तरह से यहां प्रत्याशियों का चयन किया जाता है, किन नामों को जगह दी जाती है और किन का टिकट यहां पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा काटा जाता है। इस मुद्दे पर तमाम चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सिराज मौजूद है। सिराज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सिराज, किस तरह से देखते हैं आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता पर लगातार 3 बार काबिज होती हुई नजर आई और अब चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, अगले साल चुनाव होना है, लगभग 2 महीने का वक्त अभी रह गया है। अब चुनाव की तैयारियां जिस तरह से हो रही हैं, क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी दोबारा दिल्ली की सत्ता पर काबिज होती हुई नजर आएगी? क्योंकि अब इस बार कुछ नए नामों को भी जगह दी गई है, तो क्या उन नए नामों के माध्यम से आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता को एक बार फिर से अपने तमाम मुद्दों से साधती हुई नजर आएगी, या फिर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की कुछ सीटें यहाँ आम आदमी पार्टी के खाते की उनके खाते में जाती हुई नजर आएंगी? क्या लगता है? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से आपने सवाल पूछा है, दिल्ली की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि जहां आम आदमी पार्टी पहले ही 70 सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले। यानी भारतीय जनता पार्टी ने ना ही प्रत्याशियों का ऐलान किया है, ना ही उन्होंने अपने मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान किया है। इससे साफ जाहिर होता है कि पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी बड़ा खेल करने की तैयारी में है। और जिस तरीके से हरियाणा में हमको देखने को मिला कि कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में अंत समय तक थी और भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं कमजोर स्थिति में थी, लेकिन जब चुनाव परिणाम सामने आते हैं तो बेहद ही चौंकाने वाले होते हैं और सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है। इसी तर्ज पर माना जा रहा है कि भले ही अरविंद केजरीवाल इस चुनाव में कहीं ना कहीं बढ़ चढ़कर तैयारियां कर रही हैं, अभी से ही तमाम कार्यकर्ताओं को, तमाम प्रत्याशियों को आदेश दिया गया है कि आप जमीनी तौर पर एक्टिव रहिए, लोगों के बीच जाइए, लोगों से बातचीत कीजिए, मुद्दों को समझिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक कई ऐसे पूर्व मंत्री हैं, कई ऐसे पूर्व सांसद हैं जिन पर दांव खेल सकती है। इसमें प्रवेश शर्मा का नाम सामने आ रहा है, इसमें रमेश भिदोड़ी का नाम सामने आ रहा है, केंद्रीय मंत्री जो पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, इनका भी नाम सामने आ रहा है। तो आप सोचिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बड़ा खेल करने की तैयारी कर रही है। हालांकि अभी तक प्रत्याशियों का ऐलान न करना ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं बड़ी तैयारी कर रही है, लेकिन कमजोर स्थिति में जरूर नजर आ रही है। इन सबके बीच मुझे लगता है कि जिस तरीके से मनीष कि जो आम आदमी पार्टी ने 2014 में फिर 2019 में जिस तरीके से प्रदर्शन किया था, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस बार पहले उनको 67 सीट आती है, फिर 62 सीट आती है। इस बार मुझे लग रहा है कि 60 से नीचे सीट आएगी, करीब 50 से 55 सीटें आती हुई नजर आएगी, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बड़ा खेल कर सकती है और जिस तरीके से महाराष्ट्र में या यूं कहें हरियाणा में जो जीत मिली है उसका फायदा मुझे लगता है इस कह सकते हैं कि चुनाव में भी देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी लंबे वक्त से दिल्ली की राजनीति पर जो है कहीं ना कहीं अपना हक जमाए बैठी है। दिल्ली की राजनीति में उसका एक तरीके से मजबूत स्थिति है, लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी सरकार को लंबे वक्त से रहने पर कहीं ना कहीं जो इनकम्बेंसी है उसका सामना करना पड़ता है और जाहिर सी बात है कि जनता जो है काफी हद तक ऊब जाती है सरकार से। और यही कह सकते हैं कारण था कि कांग्रेस पार्टी का भी कहीं ना कहीं दिल्ली से छुट्टी हो गया, लेकिन अभी भी
मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में मजबूत स्थिति में है और अखिलेश यादव ने उन्हें समर्थन तक देने का ऐलान कर दिया है। जी। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो मुकाबला है वो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। और यहाँ पर मैं आपको इस लिहाज से भी कह रहा हूँ कि सीटें कम होती हुई नजर है, क्योंकि देखिए कांग्रेस पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है। उन्होंने जी। गठबंधन का कह सकते हैं कि फैसला जरूर किया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने किसी जी। भी तरीके से गठबंधन से इनकार कर दिया। तो मुझे लगता है कि इसका फायदा जो है वो जी। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी में जो मुस्लिम वोट बैंक है या फिर जो दलित वोट बैंक है वो कटता हुआ नजर आएगा। और मुझे लगता है कि उतना प्रभाव नहीं डाल पाएगी कांग्रेस पार्टी, लेकिन मुझे लगता है कि कई सीटों पर जरूर बीजेपी को फायदा पहुंचा सकती है और आम जी। आदमी पार्टी का खेल बिगाड़ती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को कई सीटों पर यहाँ पर फायदा होता हुआ नजर आ सकता है और आम आदमी पार्टी का खेल बिगड़ता हुआ नजर आ सकता है। देखा जाए तो जिस तरह से सिराज ने पूरी चर्चा यहाँ पे हमारे साथ की और तमाम तरीकों को चीजों को यहाँ पर बताया, तो कहीं ना कहीं ये समझा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच की ये लड़ाई कहीं ना कहीं कांग्रेस के चुनावी मैदान में एंट्री करने से काफी ज्यादा दिलचस्प होती हुई नजर आ रही है। मुकाबला बेशक त्रिकोणीय है, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की बीच जो सियासी टक्कर होने वाली है उसकी चर्चाएं यहाँ पर ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। तो वहीं देखा हमने किस तरह से कि आम आदमी पार्टी ने इस बार कई चेहरों के यहाँ पर नाम काट दिए, कई ऐसे जाने माने जो बड़े लीडर थे उनके भी यहाँ पर टिकट काटे गए, उनको यहाँ पर लिस्ट से बाहर रखा गया। तो क्या अब ऐसे में आम आदमी पार्टी उनको आने वाले समय में जो राज्यसभाओं के विधानसभा जो लोकसभाओं के चुनाव होंगे उसमें इस्तेमाल करती है, या कोई पार्टी में बड़ा दर्जा देती हुई नजर आएगी, पार्टी में कोई अहम जिम्मेदारी यहाँ पर मिलती हुई उनको नजर आएगी? ये भी एक बड़ा सवाल इस वक्त बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो जिस तरह से सिराज ने बताया, प्रवेश वर्मा और स्मृति ईरानी और तमाम यहाँ पर नाम है, रमेश विदुड़ी, जो कि कहीं ना कहीं सीएम चेहरे की रेस में यहाँ पर शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीएम चेहरे को लेकर कोई भी बड़ा ऐलान अभी तक नहीं किया गया और यहाँ तक कि देखा जा रहा है कि प्रत्याशियों के नामों के ऐलान में भी भारतीय जनता पार्टी लगातार विलंब करती हुई नजर आ रही है। तो अब यहाँ पर एक छोटा सा सवाल सिराज आपसे ये रहेगा कि क्या आम आदमी पार्टी जिस तरह से 3 बार लगातार बेहतर प्रदर्शन करके दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई और उन्होंने तमाम योजनाएं यहाँ पर चलाई और तमाम योजनाएं अभी भी कहीं ना कहीं चुनाव से पहले यहाँ पर ऐलान किया गया, ऑटो वालों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, तमाम यहाँ पर योजनाओं के बारे में आम आदमी पार्टी बताती हुई नजर आई है, कहती हुई नजर आई है। तो क्या लगता है, क्या इन योजनाओं के माध्यम से अब कहीं ना कहीं जो वोट बैंक कहीं ना कहीं लग रहा था कि पिछड़ता हुआ छिटकता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कई चेहरों के यहाँ पर नाम काट दिए हैं, तो उसके आधार पर, इन योजनाओं के आधार पर क्या आम आदमी पार्टी उस वोट बैंक को अपने पास बनाए रखने में कामयाब रह पाएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ी रणनीति लेकर आएगी? जी बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि महिला वोट बैंक का क्या रुख रहेगा। जाहिर सी बात है कि मनीष, जिस तरीके से हम तमाम राज्यों में जो विधानसभा चुनाव की समाप्ति हुई है, अगर उस पर नजर डाले तो कहीं ना कहीं महिला वोट बैंक का किसी भी पार्टी के लिए अहम हो जाता है। या जिस तरीके से कह सकते हैं कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली, उसमें बड़ा एक कह सकते हैं कि योगदान महिलाओं का रहा था। महाराष्ट्र में जिस तरीके से जो महायुति को जीत मिले, इसमें महिला वोट बैंक का काफी बड़ा कह सकते हैं कि योगदान है। इसके साथ ही आप देखेंगे कि झारखंड में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की जीत हुई, उसमें महिला वोटरों की हाथ है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर महिलाओं को जो है कह सकते हैं कि उनको अपनी तरफ सक्रिय करने के लिए जो तमाम पार्टियां हैं उन्होंने कई तरह के जो कह सकते हैं योजनाओं का विस्तार किया और कई तरह की योजनाएं लागू की। और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी ने 2000 रुपए प्रति माह देने का ऐलान किया था हरियाणा में, तो 2100 रुपए भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। वहीं आप देखेंगे तो झारखंड में भी यही प्रोसीजर देखने को मिला। वहीं हम बात करें महाराष्ट्र में भी जिस तरीके से महिलाओं को लेकर के तमाम योजनाएं निकाली गई, इसका काफी ज्यादा प्रभाव हमें देखने को मिला। और इसी तर्ज पर मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने भी ये बड़ा खेल कर दिया है कि उन्हें जो महत्वपूर्ण राशि है वो तमाम महिलाओं को, दिल्ली की महिलाओं को दिया जाएगा। और इससे साफ जाहिर होता है, चाहे वो बस फ्री का मामला हो, इससे महिला वोट बैंक कहीं ना कहीं परस्पर तरीके से आम आदमी पार्टी के साथ बनी रहती है। और यही वो बड़ी कह सकते हैं कि चीज है जो आम आदमी पार्टी को दिल्ली की राजनीति में बनाए रखने में कामयाबी हासिल करवाती है। जी बिल्कुल, तो ऐसे में महिला वोटर्स को साधने के लिए जिस तरह से आम आदमी पार्टी एक नई योजना लेकर आई, एक नई रणनीति लेकर आई है, तो क्या ये रणनीति आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें कारगर साबित होती हुई नजर आएगी? क्या महिलाओं का जो
वोट बैंक है वो आम आदमी पार्टी के साथ शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी को इन तमाम योजनाओं से बड़ा झटका लगेगा? क्या कांग्रेस यहाँ पर जिस तरह से सियासी मैदान में आम आदमी पार्टी से अलग होकर, इंडिया गठबंधन से अलग हटकर कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में एक नया पेच फंसाती हुई नजर आ रही है, तो क्या कांग्रेस का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आएगा? तमाम ये सवाल हैं जो दिल्ली की राजनीति में इस वक्त कहीं ना कहीं उठते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसे में इन सवालों के जवाब आने वाले समय में धीरे धीरे हमको मिलते रहेंगे, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप अपनी आप अपना फीडबैक है वो हमें दे सकते हैं। बाकी तमाम देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।